हेलो स्टूडेंट, अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उन्होंने कहा है 6 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमें सेंटर पता करना है। सेंटर यानी सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एच कॉमा के, ये पता करना है एक तो हमें, एंड द रेडियस, और रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है ना, ये दो चीज़ पता करनी है हमें। इसमें इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी मदद से हमें एच कॉमा के यानी सेंटर पता करना है और रेडियस पता करनी है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इससे हम इसका कंपैरिजन करें, इससे हम कंपैरिजन करें तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम। मैं दोबारा से लिखूंगा इसको इसके अकॉर्डिंग, एक्स माइनस, माइनस तो लूंगा क्योंकि माइनस है इसमें, और -5 कर दूं मैं यहाँ पे, देखना ध्यान से, ऐसे लिख दूं तो जब ओपन करूंगा तो x + 5 ही तो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस y -3, ये तो ऐसा ही है क्योंकि मेरे को माइनस चाहिए था, तो माइनस है y के बाद, है ना, आर स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब देखो इससे कंपैरिजन करें हम तो h की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, h मेरा क्या है -5 है, और k मेरा क्या है 3 है, आ गए ना। तो और r हमारी क्या है, r की जगह पे क्या है हमारा 6 है, तो आ गया मेरा सेंटर। सेंटर क्या आ गया, -5,3, और रेडियस कितनी आ गई आपकी 6। ये इसका आंसर हो गया। यानी जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है ना, हमें इस फॉर्म में लाने की कोशिश करना है, और जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो एच की जब यहाँ पे एच की जगह पे जो आएगा वो, और के की जगह पे आएगा वो, दोनों क्या हो जाएंगे, सेंटर बन जाएंगे इसके, और आर की जगह पे जाएगा वो रेडियस हो जाएगी हमारी। आसान है कि नहीं है बताओ, तो कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया 6। अब करते हैं अगला। ठीक है, अब देखो रीड कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। इससे हमें सेंटर पता करना है और इसकी रेडियस पता करनी है। इक्वेशन दे रखी है सर्कल की। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना इसको, है ना। x² के पास x को ले आओ, सही रहेगा ना। इधर y² - 8y, और इसे इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 45। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ध्यान देना है इस पे, और इन दोनों पे ध्यान देना है आपको। देखो ये है ना, ये इसको तुम लो 4x, तो x को छोड़ो, इसका जो कोफिशिएंट है उसे ले लिया करो, इसे 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 आ गया ना। तो जो यहाँ पे आया है ना, इसका स्क्वायर इसमें जोड़ दिया करो। जैसे देखो x² - 4x तो पहले से ही है, इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मैंने इधर जोड़ दिया। तो लाजमी बात है मैं इधर भी जोड़ूंगा, जो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, मैंने इधर प्लस किया तो इधर भी प्लस करूंगा ना, 2 का स्क्वायर मैंने इधर भी प्लस कर दिया। अब इस पे आते हैं, तो y के कोफिशिएंट को देखो, कोफिशिएंट क्या है 8 है। साइन को ध्यान में मत रखना बिल्कुल भी आप, 8/2, 2 2 जा 4, 4 हो गया ना, 2 4 जा, है ना, या 4 का स्क्वायर प्लस कर देना इसमें। तो ये तो ऐसे लिख ही लो दोनों को, तो y² - 8y + 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर इधर हुआ है तो आपको उधर भी करना पड़ेगा, इधर भी कर दो 4 का स्क्वायर प्लस, जिससे कि हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क न पड़े। अब देखो ध्यान से, इसे कैसे लिख देंगे हम लोग, x² - 4x
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सही है। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक। 45, 2 का स्क्वायर 4 और ये 16। क्लियर हो गई ये बात। अब इसको तुम बताओ ये क्या है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं। इसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ना तो तुम इसे ओपन करके देख लो, यही मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको देखो y माइनस 4 का स्क्वायर, ओपन करके आप देखोगे यही मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म ये रहा, समझ गए। इधर देखो अब तुम, ये कितना हो गया, ये 20 एंड ये 65 हो गया, ये 65 हो गया। और 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 65 का स्क्वायर। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, इसे लिखा जा सकता है। देखो जैसे जैसे 2 है, ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 जब करूँगा तो कितना आएगा, 2 ही तो आ जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं 65 को भी ऐसे लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, याद करो, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसे कंपैरिजन कर लो, h की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 2, एंड k की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 4, सही है। और r की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, √65। तो मेरा सेंटर आ गया, सेंटर ही तो होता है, सेंटर आ गया आपका क्या 2,4 और रेडियस आपकी क्या आ गई √65। लो जी, हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं आसान, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। ध्यान देना बस इस पे ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0 करते हैं। जैसे अभी किया ऐसे करेंगे इसको भी। एक्स स्क्वायर, इसके पास x को ले लो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 10y और 12 को उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, ठीक। अब इनको देखना है और इसको हमें एडजस्ट करना है, स्क्वायर में बनाना है हमें, होल स्क्वायर में। देखो ध्यान से, इसका कोफिशिएंट एक्स का क्या है, 8 है ना, तो इसके अपॉन 2 करो, 2 4 जा, तो 4 का स्क्वायर हम प्लस करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, सही है। और इधर क्या था, 12 था, तो 4 का स्क्वायर मैंने इधर प्लस किया है, तो मुझे इधर भी तो करना पड़ेगा ना। जो काम मैं इधर करूँगा वो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड में ही तो करूँगा। जैसे क्वेश्चन में मेरे को चेंज नहीं आना चाहिए। ये बात से क्लियर हो गई। अब देखो इसको, इसका y का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, वाई स्क्वायर प्लस 10y तो है ही है, प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस किया तो इधर भी कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओपन करके ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 12, तो ये है ही है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये बात समझे यहाँ तक, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर ना दिख रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला मैटर लग रहा है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बहुत आसानी से, क्या, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस
इसे क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस वाला है तो इसे लिख देंगे y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पूरे को प्लस कर दो, ये इतना कितना हो जाएगा 53 हो गया, ये हो गया 53। अब देखते हैं करना क्या है, मुझे सर्किल वाली जो इक्वेशन है उस फॉर्म में लाना है। तो देखो वो इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है। तो मुझे इस जैसी बनाना है इसको, बिल्कुल सेम। तो मैंने देखा ये तो ऐसा है, ये है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही ना। देखो एच की जगह पे मुझे 4 दिख रहा है पक्का। अब देखो इसको, इसे क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को माइनस, मेरा फॉर्मूला में क्या है माइनस है ना, और यहाँ है प्लस का 5, तो मैं अंदर क्या लिख दूंगा माइनस का 5, ऐसे देख लो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 53 को क्या लिख सकता हूँ, 53 को √53 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, 53 ही आ जाएगा। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, एच की जगह पे क्या दिख रहा है मुझको बताओ, 4, एंड के की जगह पे क्या दिख रहा है -5, एंड आर की जगह पे क्या दिख रहा है √53। हमारे आ गया सेंटर, सेंटर हमारा क्या होता है एच कोमा के ही तो होता है, तो कितना आ गया 4 - 5, ये सेंटर आ गया, रेडियस आपकी आ गई 53 रूट में, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से, 9 को लिख लेते हैं पहले ना। ये आपका 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। इसको ध्यान देना होगा आपको अच्छे से ना। देखो 2x² है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, इसको इधर ही ले लो इसके पास में, और 2y² तो है ही है, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं, इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, 2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें अगर इसको हम, तो सही रहेगा ना। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड इसमें, 2 से इसमें, 2 से इसमें, और 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये तो क्या हो गया आपका x², ये हो जाएगा x/2, ठीक है, ये हो जाएगा y², ठीक है, और इक्वल टू ये तो 0 से 0 को डिवाइड करेंगे 2 से 0 ही होगा ना, ये समझ गए ना। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको लेते हैं, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, चलो ठीक है, हाँ जी। अब देखो अगर मैं x² माइनस x/2 तो है ही है, इसमें 1 + 4 का स्क्वायर इधर जोड़ दूं, तो मुझे 0 की साइड में भी जोड़ना पड़ेगा ना, मैंने जोड़ दिया, प्लस y², अब इसमें क्या जोड़ना है, इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ -0 तो लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ना, समझ गए। अब देखो ये क्या बन गया मेरा, इसको ध्यान से देखना, समझ लो क्वेश्चन हो गया आपका, ये है x - 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना इस पे है ना, इसे लिख सकता हूँ y - 0 का स्क्वायर, 0 से कोई मतलब नहीं है, इसका स्क्वायर आ ही जाएगा इस पे, ठीक। इधर कितना हो जाएगा आपका 1/4 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 1/16, ऐसे लिख सकता हूँ ना, बस समझ में आ गई है। अब देखो अब इसका हम कंपैरिजन करें, अभी रुको, अभी r वाला मैटर रूट उसमें नहीं आया ना, स्क्वायर में, स्क्वायर भी तो करना है ना मुझको, स्क्वायर करने की जरूरत क्या थी, मेरा तो है ही है ना 1/4 का स्क्वायर,
जरूरत क्या है करने की। अब ध्यान देना, इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, इक्वेशन ऑफ सर्कल से। वो क्या है हमारी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बताओ तुम, h की जगह पे क्या है, h की जगह पे क्या है 1/4 है ना, ठीक है। एंड k की जगह पर क्या है, 0, k 0 है। और r की जगह पे क्या है हमारा 1/4 है, ठीक है। आ गया मेरा सेंटर, सेंटर आ गया मेरा 1/4, 0 एंड रेडियस आ गई आपकी 1/4। दैट्स इट, आंसर हो गया आपका, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लूंगा मैं इससे आगे। थैंक यू।